ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾयद ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बार बार अपनी पीठ थपथपाती रही है। यहाँ तक कि विज्ञापनों में भी करोड़ों रुपए खर्च कर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ करती रही है। लेकिन अब खुद आम आदमी पार्टी के विधायक ने अपनी सरकार की ही पोल खोल कर रख दी है। हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के धर्मकोट से आम आदमी पार्टी के विधायक दविंदरजीत सिंह लाडी ढोस ने विधानसभा के अंदर अपनी ही सरकार से पूछा कि क्या मोगा पंजाब का हिस्सा नहीं है। उन्होंने पूछा कि मोगा को 2 भर्तियों में केवल 4 डॉक्टर क्यों दिए गए, जबकि मलेरकोटला जैसे छोटे से जिले को हाल ही में 28 डॉक्टर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक दविंदरजीत सिंह लाडी ढोस ने सरकार पर पर्याप्त डॉक्टरों की पोस्टिंग न करने का आरोप लगाते हुए पूछा है कि क्या वे पाकिस्तान में रह रहे हैं। यहाँ ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि मलेरकोटला मुस्लिम बहुल जिला है। दूसरे शब्दों में कहें तो मलेरकोटला पंजाब का एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला है जहाँ करीब 60% मुस्लिम आबादी रहती है। वहीं मोगा जिले की बात करें तो यहाँ हिंदुओं और सिखों की संख्या अधिक है। ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या पंजाब की भगवंत मान सरकार धर्म देखकर डॉक्टरों की नियुक्ति कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक का अपनी ही सरकार पर सवाल उठाना पिछले 3 वर्षों में राज्य की खराब होती हेल्थ केयर सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए काफी है। इसके अलावा राज्य की भगवंत मान सरकार का रवैया स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कितना लचर है उसे भी बता रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये पता चल रहा है कि पंजाब में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से लचर हो गई हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टरों समेत दूसरे मेडिकल स्टाफ की भी भारी कमी है। हालांकि इसके बाद भी पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए गए बजट को पूरी तरह से खर्च करना उचित नहीं समझा। आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने स्वास्थ्य निधि का 20% बजट भी खर्च नहीं किया है। ये खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल पंजाब विधानसभा में अलग अलग तरह की सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2021-22 तक की स्वास्थ्य विभाग की सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब स्वास्थ्य विभाग में 2016 से 2022 तक यानी 6 वर्षों के दौरान 68,949 पद स्वीकृत किए गए थे, लेकिन इसमें से आधे से अधिक पद खाली ही रहे। इतना ही नहीं, इस दौरान हॉस्पिटल में इलाज के लिए पर्याप्त सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी। यहां तक कि पर्याप्त डॉक्टर, बिस्तर और आवश्यक दवाओं और मूलभूत उपकरणों की भी भारी कमी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएजी ने मंगलवार 25 मार्च को यह बताया कि पंजाब सरकार द्वारा आवंटित बजट में से 6.5 से 20.74% तक स्वास्थ्य निधि का उपयोग नहीं किया गया है। सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का 8% एवं राज्य की जीडीपी का 2.50% खर्च स्वास्थ्य सेवाओं पर करेगी। लेकिन पंजाब सरकार ने कुल बजट का 3.11% और राज्य की जीडीपी का महज 0.68% ही स्वास्थ्य में खर्च किया। रिपोर्ट में सामने आया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का यह कहना है कि प्रत्येक 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन पंजाब में हालात इतने बुरे थे कि 7000 से अधिक व्यक्तियों पर एक डॉक्टर था। उदाहरण के लिए देखें तो सीएजी रिपोर्ट में यह कहा गया कि पंजाब के मोगा जिले में सबसे खराब स्थिति थी, जहां 7376 लोगों के लिए एक डॉक्टर का पद स्वीकृत किया गया था। इतना ही नहीं, कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के दौरान भी पंजाब सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर पाई और हॉस्पिटल में आवश्यक उपकरणों, दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार कमी बनी रही। उधर वर्ष 2022 में सरकार बनने के बाद ही मान सरकार दिल्ली की तरह ही पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की तैयारी में जुटी थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि न देने पर राज्य में आयुष्मान बीमा योजना बंद करनी पड़ी थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस समय इस संबंध में पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के चीफ सेक्रेटरी ने यह बताया था कि पंजाब सरकार पर आयुष्मान भारत योजना के तहत 300 करोड़ रुपए का बकाया है। इसी वर्ष जनवरी 2025 में पंजाब में डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, जिसमें डॉक्टर्स अपने प्रमोशन और वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ठीक इसके बाद इसी वर्ष राज्य में सरकार की तरफ से की गई भर्ती के बाद भी 54% विशेषज्ञ और 43% मेडिकल अफसरों की कमी है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था किस हाल में है। विडंबना देखिए, ये हाल उस राज्य का है जिस राज्य में सरकार बनने के बाद मान सरकार के शपथ ग्रहण में पंजाब सरकार ने टीवी चैनलों और अखबारों पर खूब पैसा खर्च किया था। नई सरकार के शपथ ग्रहण के विज्ञापन पर जमकर पैसा बहाया गया था। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने अखबार में शपथ ग्रहण विज्ञापन पर 4.34 करोड़ रुपए, टीवी पर 1.1 करोड़ रुपए और रेडियो पर 22 लाख रुपए का विज्ञापन दिया था। कुल मिलाकर सरकार ने अपने शपथ ग्रहण पर 5.70 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब सरकार ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर करीब 3 करोड़ खर्च किए, लेकिन इसके विज्ञापन पर
6 करोड़ रुपए खर्च किए। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि सरकार बनने के बाद 2022 में पंजाब सरकार ने अपने बजट का भी खूब प्रचार प्रसार किया था। सरकार ने यह बताया कि उन्होंने इस बार के बजट को पेपरलेस करके डिजिटल कर दिया, जिससे सरकार का 21 लाख रुपए बच गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि सरकार ने बजट के विज्ञापन पर 42.7 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। वहीं अगस्त 2022 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पंजाब सरकार लाखों रुपए खर्च कर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल रही थी, लेकिन इसके विपरीत सिविल अस्पताल में पिछले 3 महीने से सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी थी, जिससे लोग सरकार द्वारा खोले जा रहे मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल उठा रहे थे। लोगों का ये कहना था कि सरकार पहले सिविल अस्पताल में दवाएं और डॉक्टर्स पूरे करे, उसके बाद ही मोहल्ला क्लिनिक खोले। अक्टूबर 2024 में भी मान सरकार ने 30 आम आदमी पार्टी क्लिनिक जनता को समर्पित किए थे। अब सवाल ये कि जब सरकारी अस्पतालों में ना डॉक्टरों की जरूरत पूरी हो पा रही थी, ना ही दवाएं, तब ऐसे में आम आदमी क्लिनिक खोलने की क्या जरूरत पड़ गई। 2022 में सरकार बनने के महज 1 महीने बाद ही मान सरकार ने विज्ञापन में 24 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, जिसे लेकर उस समय की विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए। अब सोचिए, क्या ये वही पार्टी है जिसने चुनाव से पहले वादा किया था कि सभी अतिरिक्त खर्चे कम किए जाएंगे, कल्याणकारी योजनाओं में पैसे लगाए जाएंगे। सवाल ये कि आखिर सरकार बनते ही विज्ञापनों पर इतना ज्यादा खर्च करने की क्या जरूरत पड़ी, और वो भी शुरुआती दिनों में। पंजाब सरकार द्वारा लगातार करोड़ों रुपए केवल विज्ञापनों पर खर्च को लेकर जनवरी 2025 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को लताड़ लगाई थी। हाईकोर्ट ने भगवंत मान की सरकार से सरकारी विज्ञापन पर खर्च किए गए पैसे की जानकारी देने को कहा था। भगवंत मान सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि फॉरेंसिक लैब्स अपग्रेड करने का पैसा उनके पास नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा था कि पुलिस अधिकारियों के लिए कितनी गाड़ियां सरकार ने इस फंड की कमी के बीच खरीदी है। जाहिर है, पंजाब की हालत लगातार खराब होती जा रही है। पहले कांग्रेस सरकार और भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब की जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। दरअसल बजट में कोई विशेष परसेंटेज या फिर विज्ञापन ये तय नहीं करते कि राज्य सरकार हेल्थ केयर या एजुकेशन पर सही खर्च कर रही है। नहीं, हॉस्पिटल या स्कूलों का बनना ये तय करता है कि उस राज्य का हेल्थ केयर या एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि सरकार उपलब्ध संसाधनों को कितने न्यायपूर्ण, ईमानदारी और आवश्यकता अनुसार खर्च करेगी। केवल यही बात इंश्योर कर सकती है कि राज्य सरकार के प्रयास जनता के पक्ष में हैं या नहीं। आपको याद होगा, ठीक इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कैसे करोड़ों की हेराफेरी हुई थी। जगह जगह एक कमरा बनाकर मोहल्ला क्लिनिक लिख दिया गया था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ना तो वहां डॉक्टर्स थे, ना ही दवाएं, बल्कि वहां गाय और भैंसें बंधी रहती थी। इसी मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के शिक्षा मॉडल का ढिंढोरा पीट पीट कर अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का मालिक बताते रहे। ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। और अब पंजाब में डेरा डालकर पंजाब को भी दिल्ली के रास्ते पर ले जाने की तैयारी में है। बहरहाल, जिस तरह से भगवंत मान के अपने ही विधायक ने सदन के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था में जारी एनआरकी की बात सबके सामने रखी है, वैसी स्थिति में दूसरे विभागों में भी किस तरीके के हालात होंगे बखूबी समझा जा सकता है। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।